सटीक विषय है, एक विषय को समझने का प्रयास कीजिए। जंगलों में आग लग जाती है। अभी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लग गई थी, कई महीनों तक चली, करोड़ों पशु उसमें जल करके मर गए, करोड़ों। अब आप सोचोगे कि वहां पर आग जाके किसने लगाई? आग किसी ने जाके लगाई नहीं। जंगल में कोई आग लगाने के लिए जाता नहीं। जंगल में आग अपने आप लग जाती है, अपने आप। कैसे? वो जो बांस की लकड़ियां होती है, बांस होते हैं, वो आपस में रगड़ करते हैं, घर्षण करते हैं और उसे आग जल जाती है। कोई गया नहीं, फिर भी आग लग गई, और इतनी भयानक आग कि 1-2 दिन नहीं, महीनों तक चलते रहती है। बहुत बड़ी तबाही होती है। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी इसका यहाँ पर उदाहरण देते हैं। व्यासदेव जी ने लिखा कि ठीक उसी प्रकार से लोगों के जीवन में, सभी लोगों के जीवन में देखो, कोई करने नहीं गया है? आप क्या सुबह प्लान करके उठते हो कि आज युद्ध होना चाहिए, आज झगड़ा होना चाहिए, आज फलाना आदमी से मेरा मन मुटाव हो, ऐसा कुछ प्लानिंग है? नहीं है। बहुत अच्छे मन में बैठे हो, अचानक कुछ शुरू हो गया। होता है कितनी बार? होता है। तो ये इसी प्रकार से है, जैसे बांस का घर्षण से आग लगना। आगे श्रील प्रभुपाद जी इसका कारण बताते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि वास्तविक रूप से भगवान श्री कृष्ण विष्णु जो है पालन करता है, मेंटेन है। सबसे ज्यादा जो मुश्किल कार्य है वो मेंटेन करना। बनाना सरल है, विनाश करना बड़ा और सरल है, ठीक है ना? बनाने में थोड़ा कष्ट होता है, विनाश करने में कुछ नहीं, परंतु उसको लगातार मेंटेन करने में बहुत कष्ट है, ठीक है ना? मेंटेन करना बड़ा मुश्किल कार्य है। तो भगवान जो है मेंटेन करते हैं, विष्णु जो है मेंटेन करते हैं, और इसलिए भगवान चाहते हैं कि सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहे। मेरे सारे संतान हैं, सारी संतान मेरी प्रसन्न रहे, ये भगवान की इच्छा है। तो इस इच्छा के अनुरूप उन्होंने शास्त्र भी बनाए। भाई सारी इच्छा यहाँ लिखी हुई है, पढ़ दो। आप बोले मैं भूल गया, कोई भी कर सकता है, ठीक है? याद नहीं रहता प्रभु। तो भगवान ने क्या किया? सब रिटेन में। अभी कलयुग का जमाना क्या है? लिखित में हो रहा, ठीक है ना? कोई भी आप करते हो, पहले आप एग्रीमेंट बनाते हो, सब कुछ लिखित चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन, राइट? तो भगवान ने भी शास्त्र दे दिए लिखित में। लो, भगवत गीता है, पूरा प्रमाणित, ठीक है? कैसे जीना है, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, ये पूरा विस्तार में दिया हुआ। परंतु जब हम इसका पालन नहीं करते हैं, इसके विपरीत जाते हैं, जैसा प्रभुपाद जी ने लिखा, हमको भगवान के निर्देश से कोई लेन देन ही नहीं। कोई क्या बोलते हैं, बोलने तो ठीक है, मेरे को क्या मतलब? जैसे आपको, मेरे को प्राइम मिनिस्टर से कोई लेन देन नहीं। मैं अपना जो पसंद आता है वो करता हूं, ठीक है? जो मेरे को सही लगता है, जो मेरे को अच्छा लगता है, वो मैं करता हूं। तो क्या आपकी बात मान्य होगी? क्या ऐसा कर पाएंगे आप? 2 दिन के बाद पुलिस आके पकड़ के आपको प्रताड़ना देगी, शासन करेगी, और ये आपकी मनमानी नहीं चलने वाली है, ये राज्य का कानून है, ये देश का नियम है, ऐसे चलना पड़ेगा, राइट? तो उसी प्रकार से माया देवी जो भगवान की पुलिस है,
वो ऐसे लोगों को पकड़ती है जो मनमानी करना चाहते हैं। ठीक है, मैं किसी का नियम नहीं मानता हूँ, मेरे को इसमें विश्वास नहीं है। भगवत गीता ही क्यों, क्या कहते हैं, भगवत गीता ही क्यों, मेरे ताऊ जी ने लिखा था, मैं उसको मानता हूँ। रावण ने लिखा था, मैं उसको मानता हूँ। तो कोई भी लिख सकता है, परंतु क्या वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मानता है? क्या नहीं मानता। जो संविधान है वो संविधान ही मानता है, समझे? तो प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा दिया जा सकता है। धर्म की स्थापना भगवान के द्वारा की जाती है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म ऐसा नहीं है कि आपको मर्जी आया आपने स्थापना कर दिया, इनको मर्जी आया इन्होंने एक अपना धर्म निकाल दिया, उनको मर्जी आया उन्होंने अपना एक धर्म निकाल दिया, ये मेरा धर्म है। नहीं, ऐसा नहीं है। साक्षात भगवान ने स्थापना की है, शास्त्र में बताया गया। तो वास्तविक धर्म भगवान ने स्थापित किए हैं और भगवान ने शास्त्र बनाए जिसमें सारा धर्म लिपिबद्ध है, जिसको हम आराम से कभी भी रिफर कर सकते हैं। लिखा हुआ है तो कलयुग में क्या कर सकते हैं, देख करके वापस रिफरेंस ले सकते हैं। हाँ भाई ये सही है या नहीं, यहाँ कुछ मतभेद है तो बात करो। ठीक है, तो जो व्यक्ति इसको पालन नहीं करते हैं उनको माया देवी 3 प्रकार के तापों से प्रताड़ित करती है, कष्ट देती है, त्रिशूल चुभोती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कष्ट का जो मूल कारण है, ये मूल कारण कष्ट का जो है वो जीव जब भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाता है, जीवात्मा जब भगवान की इच्छा के विपरीत काम करता है तो ये कष्ट दिए जाते हैं। ठीक है, क्यों दिए जाते हैं? जिससे कि हम सुधर जाए। जैसे कोई आपका बच्चा है, आपका बच्चा बार बार बदमाशी करता है, आप बहुत बार समझाते हो, अच्छी तरह से प्यार से उसको पुचकारते हो, चॉकलेट देते हो, भाई मत कर, है? नहीं मानने पर फिर क्या करोगे? आपने 3 दिन से चॉकलेट दिया, समझाया, नहीं माना और फिर बाद में फिर कर रहा है तो क्या आप गुलाब जामुन लेके आओगे? हैं? नहीं, फिर हाँ डंडा दिखाओगे। ठीक है ना? तो यही बात है भाई, आपको प्रेम से सब समझाया, आपका है? सारी बातें आपको स्पष्ट की, सब कुछ नहीं समझ रहे हो, नहीं सुन रहे हो, तो फिर शिक्षण देना पड़ेगा। तो इस कारण से श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि भगवान ऐसे लोगों को जिनको भगवान की योजना से कोई लेना देना नहीं है, ये भगवान की योजना है, भगवान की प्लानिंग है कि संसार में जो लोग दुख पा रहे हैं वो लोग भी इन शास्त्र का आचरण करके वापस भगवत धाम को आ जाए। जैसे जेल कोई परमानेंट प्लेस नहीं होती, इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं जेल जो है, कोई भी व्यक्ति जेल में गया, मैं जेल में ही रहूंगा, ऐसा कोई आदमी सोचता है जेल में ही रहूंगा, यही मरूंगा? सोचते हैं जितना जल्दी हो इस जेल से बाहर निकलूं। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में हम आ गए हैं, जेल है भगवान की, परंतु इस जेल में ही निवास करने का प्लान करना, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी कहते थे कि इस संसार में अपना घर बनाने का प्लान मत कीजिए, इस संसार में हाँ उधर घर बनाने का प्लान कीजिए, भगवत धाम कहां पर? इसलिए जीसस क्राइस्ट ने भी कहा, यही बात हो रहा है, उस भगवत धाम में वहां पर घर बनाने का प्लान कीजिए, वहां पर प्लॉट बुक करेंगे, वहां पर आपके पैसों से प्लॉट बुकिंग नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं मैंने खरीद लिया, ठीक है, नहीं चलता, आपका पैसा नहीं चलता है, करेंसी नहीं चलती है, वहां पर सिर्फ भक्ति से बुकिंग होती है, प्रेममयी सेवा। हाँ, कैसे बुकिंग होती है? हाँ, वहां का बुकिंग जो करेंसी है वो है
लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेममयी सेवाओं के द्वारा वहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, किसी भी समुदाय का हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो वहां पर अपना जगह रिजर्व करवा सकता है। रिजर्व, ठीक है। रिजर्व सीट पे क्या होता है, दूसरा व्यक्ति नहीं बैठता, गारंटेड मिलेगी आपको जगह, है ना। रिजर्वेशन, आप ट्रेन में क्या बोल देते हो, मेरा रिजर्वेशन है, आप कैसे बैठे, राइट। तो ऐसा आपको रिजर्व सीट मिलेगी, जनरल कंपार्टमेंट में नहीं जाएंगे। यदि भगवान की प्रेम के साथ सेवा करते हैं, ये बड़ी सरल बात है। सारे शास्त्रों में यही बात समझाई गई, बार बार समझाई गई, अनेक प्रकार से समझाई गई, ठीक है। सारे टीचर अलग अलग तरह से समझाते हैं, अलग अलग फार्मूला देके, अलग अलग उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके समझाते, एक ही बात है, दूसरी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बीमारी भी एक ही है, दूसरी बीमारी नहीं है। मेन बीमारी यही है, भगवान की सेवा से विमुख होना, यह है असली बीमारी, ठीक है। यह है असली बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी। इसलिए सारे शास्त्र हमको बार बार यही बात याद करवाते हैं और इसी के लिए प्रेरित करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का यहाँ पर वर्णन है इस श्लोक में कि युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार से राज्य का इतना कुशल तरीके से संचालन किया। राजा बनने के बाद भी वो अपने आप को राजा का एक, प्रजा का एक साधारण सेवक समझते रहे, सर्वेंट। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न थे। प्रसन्न इसलिए थे कि अंततः कुरु वंश के आखिरी दीपक की रक्षा हो गई। जब अश्वत्थामा ने, क्योंकि सारे कौरव मारे गए, ठीक है ना, और पांडवों का जो आखिरी चिराग था परीक्षित महाराज, ठीक है ना, अभिमन्यु तो मर ही गया, है, अभिमन्यु मर गया, और द्रौपदी के 5 पुत्र वो भी सोते हुए मार डाले गए। तब कौन बचा, सिर्फ एक परीक्षित महाराज, वो भी गर्भ में है, वो भी गर्भ में। उनको भी मारने के लिए अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ दिया। तो अब आप समझो कि कौरव पक्ष से पूरा शून्य और पांडव भी शून्य, मतलब इस परंपरा में अब कोई है ही नहीं, बचेगा ही नहीं, ठीक है, समाप्त हो गई। दोनों डायनेस्टी, दोनों वंश समाप्त हो गए। वास्तविक रूप से वंश एक ही है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अहेतु की कृपा से उत्तरा के गर्भ में उस बालक की रक्षा की। महाराज परीक्षित, भगवान ने रक्षा की और इस प्रकार से उनके वंश को बचाया। और इस कारण से भगवान प्रसन्न थे, क्योंकि अपने भक्तों की रक्षा करके भगवान प्रसन्न हुए, ठीक है। जो भगवान सारी सृष्टि के स्वामी है, जो सब कुछ के एकमात्र स्रोत है, वो भी अपने भक्तों की रक्षा करके प्रसन्न होते हैं। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण, यहाँ पर वर्णन है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण कुरु वंश के आखिरी दीपक की रक्षा करके प्रसन्न थे, ठीक है। तो भगवान निश्चय हमारी रक्षा भी करेंगे यदि हम क्या करना पड़ेगा, प्रेममयी सेवा, ठीक है, प्रेममयी सेवा। यही 3 शब्द याद करने के। श्रील प्रभुपाद जी के हर पेज पर, पूरे भागवतम में, भगवत गीता में, कोई भी पेज निकालो, ठीक है, ये 3 शब्द मिलेंगे। क्या, प्रेममयी सेवा, ठीक है। हरे कृष्ण। क्या